हेलो एवरीवन। कल तो प्रीलिम्स का पेपर हो गया, आपने देखा होगा पेपर थोड़ा टफ साइड पे था और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कट ऑफ कहीं 80 to 85 के अराउंड रहने वाला है एंड 90 तो नहीं जाएगा, इतना मैं बता सकता हूँ। और जो भी हो कट ऑफ कितना जाए ये तो बाद में पता चलेगा। करीब 40 दिन बाद रिजल्ट आते हैं, तो तब तक का टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, आपको मेंस के लिए बिल्कुल लग जाना है। जो भी लोग 70 to 90 के अराउंड मार्क्स मिल रहा है उन्हें डिफरेंट सोल्यूशन से, कोचिंग के इंस्टीट्यूट्स के सोल्यूशन से, उन्हें प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। द रीजन बीइंग कि यूपीएससी का एक्चुअल सोल्यूशन और कोचिंग के सोल्यूशन में काफी वेरिएशन होता है, तो आपके मार्क्स घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो होगा कि नहीं होगा ये आपको नहीं सोचना है, यूपीएससी बता देगी 35-40 दिनों बाद। तब तक आप टाइम वेस्ट ना करें, पूरी तरह से मेंस पर लगे रहें, क्योंकि वो ज्यादा दिन है नहीं, 8 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों के लिए पूरा मेंस का एक सीरीज लाने वाला हूँ, जिसमें आपको मेंस के बारे में हर कुछ बताऊंगा। कैसे टाइम मैनेज करना है, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर करना है, कैसे आपका अप्रोच होना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि पूरा सेशन आपको बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा। और ये सारी चीजें बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। मेरी भी काफी बार काफी अच्छे मार्क्स आए हैं यूपीएससी में, और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे फ्रेंड्स जिनके साथ मैं शेयर किया हूँ, जो आज IAS IPS भी हैं, उन्हें भी काफी ये हेल्प किया है। तो आप भी बिल्कुल साथ बने रहिए, काफी हेल्प होने वाला है आपको भी। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम में। होता क्या है, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? लोग क्या करते हैं, लोगों को पता नहीं एग्जैक्टली टाइम मैनेज कैसे करना है। तो फर्स्ट 1 आवर में मे बी वो बहुत फास्ट लिखेंगे, बहुत फास्ट लिखेंगे। इससे होता है क्या कि या तो उनका क्वालिटी ऑफ आंसर कम हो जाएगा, या तो फिर मतलब कि वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे, बाद में टाइम बच जाएगा, वो टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बहुत फास्ट भी नहीं लिखना है। कई लोग क्या होता है, बहुत स्लो बिगिन करते हैं, शुरू के कुछ क्वेश्चन में बहुत स्लो बिगिन करके अच्छे कंटेंट देते हैं, पर ओवरऑल उनका बाद में क्या हो जाता है, टाइम शॉर्ट हो जाने से बाद में उनका कंटेंट खराब हो जाता है। तो नेट मिला जुला के मार्क्स वही हो जाता है, उनका डाउन हो जाता है। तो आपको ना तो बहुत फास्ट होना है, ना तो बहुत स्लो होना है। आपको क्या करना है कि एक यूनिफॉर्म रेट मेंटेन करना है फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। अब आप बोलेंगे सर मुझे यूनिफॉर्म रेट कैसे मेंटेन करना है, इतना आसान है क्या? तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यूनिफॉर्म रेट कैसे मेंटेन करना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसा लगेगा, लेकिन वो कोई टफ नहीं है। आप लोग ऑलरेडी सीसेट में इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और इतना इंटेलेक्चुअल लेवल है, इतना इंटेलिजेंस लेवल है कि आप चीजों को बड़ी आसानी से समझ लेंगे। तो आप समझने की कोशिश करें हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। तो हमारा जो भी पेपर होता है, हम पूरा सेगमेंट देखेंगे कि जीएस में कैसे मैनेज करना है, फिर हमें एथिक्स में पेपर में कैसे मैनेज करना है, फिर हम देखेंगे कि हमें ऑप्शनल पेपर में कैसे टाइम मैनेज करना है, फिर हम देखेंगे कि हम अपना ऐसे पेपर में टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं। ये चारों पेपर का हम 1 by 1 देखेंगे। तो पहले एक जनरल ओवरव्यू लेते हैं कि हमारा टोटल एग्जाम जो होता है वो 180 मिनट्स का होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आप इसको 180 मिनट्स नहीं काउंट करिए, आप इसको 175 मिनट्स काउंट करिए। 175 मिनट्स क्यों काउंट करिए आप इसको? क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको वॉशरूम जाना होता है, पानी पीना होता है, कभी आप रिलैक्स होना चाहते हैं, बीच में लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं, ब्रेन थक जाते हैं, तो या कभी इन्विजिलेटर आते हैं, वो अटेंडेंस शीट वगैरह पे साइन करना होता है, कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है, कई बार किसी सेंटर पे कहीं पंखा नहीं चल रहा है, बिजली नहीं है, कुछ भी वॉट एवर अनटुवर्ड होता है, तो उसके लिए आप 5 मिनट्स को आप इसमें से डिड्यूस कर दे पहले हैं। ये 5 मिनट्स आपका डिडक्टेड है, ये 5 मिनट्स आप अभी नेग्लेक्ट कर दीजिए, बचा 175 मिनट्स। तो 175 मिनट्स में आपको आंसर करने हैं 250 मार्क्स के क्वेश्चन। 175 मिनट्स में 250 मार्क्स का क्वेश्चन, तो फॉर एवरी 10 मार्कर यू आर हैविंग 7 मिनट्स। ये आपका ट्रिक हो गया कि एवरी 7 मार्क्स का क्वेश्चन, एवरी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 7 मिनट में फिनिश हो जाना चाहिए। ठीक है। तो अगर मान लीजिए मॉर्निंग सेशन में मैं 9 to 12 का पेपर दे रहा हूँ, 9 to 12 का पेपर दिया, तो अगर 9 o'clock पे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ, तो एवरी 7 मिनट पे 10 मार्कर खत्म हो जाना चाहिए। अब हम आएंगे, इसके अलावा 10 मार्कर 7 मिनट में खत्म हो जाएगा। 15 मार्कर के लिए हमें कितना लगेगा? 15 मार्कर के लिए हमें लगेगा, इसी का 1.5 टाइम्स कर दीजिए। 15 मार्कर्स को हमें फिनिश कर देना है 10.5 मिनट्स में। और उसके बाद थर्ड टाइप का क्वेश्चन होता है यूपीएससी में 20 मार्कर्स। 20 मार्कर्स को हमें कितना देर में फिनिश कर देना है? 7 to 14 मिनट्स में। तो 20 मार्कर्स को हमें 14 मिनट्स में फिनिश कर देना है। ये आपका टाइम का फॉर्मूला है, पर क्वेश्चन कितना टाइम है। अब तो हम देख लिए कि पर 10 मार्कर कितना टाइम है। अब हम देखते हैं पर आवर के हिसाब से कितना टाइम है मेरे पास। तो पर आवर आपको ऑलमोस्ट 85 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देना है, क्योंकि 85 3 जब हो जाता है आपका 255 मार्क्स।
लेकिन आपको 250 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना होता है और मैंने आपको बोला है कि 5 मिनट से यहाँ पे आप पहले ही उसको काउंट मत करिए। अगर वो आपका यूज हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट उसको काउंट मत करिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन कुछ तो होता ही है एग्जाम में, और उसको काउंट करेंगे तो आपको पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। तो आपके 250 मार्क्स है, मतलब पर आवर आपका 85 मार्क्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये पहला पर्सपेक्टिव है कि पर 10 मार्क्स हमारा 7 मिनट में हो जाना चाहिए, पर 1 आवर में मेरा 85 मार्क्स हो जाना चाहिए। तीसरा पर्सपेक्टिव है पर पेज के हिसाब से, एक पेज लिखने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए। तो आप समझिए जो 10 मार्कर होता है उसमें यूपीएससी जनरली 2 पेजेस प्रोवाइड करती है, जो 15 मार्कर्स होता है यूपीएससी उसमें जनरली 3 पेजेस प्रोवाइड करती है। केस स्टडी जो 20 मार्कर होता है या ऑप्शनल पेपर में आते हैं उसमें जनरली 3-4 पेजेस रहता है, वो वेरी करता है, कभी 3.5 भी रहता है टाइप से। तो एक आप रफ एस्टिमेट बना लीजिए कि आपको 10 मार्कर अगर 2 पेजेस में खत्म करना है और 10 मार्कर है आपका 7 मिनट्स का टाइम, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो 3.5 मिनट्स में आपको एक पेज खत्म कर देना है लिखना। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, थोड़ा सा वेरिएशन आता है। थोड़ा सा वेरिएशन क्यों आता है, क्योंकि अगर आप 10 मार्कर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे आपका क्वेश्चन होता है, उस क्वेश्चन को आपको पढ़ना होता है, क्वेश्चन को डिकोड करना होता है, आंसर को स्ट्रक्चर करना होता है ब्रेन में। तो मे बी ये 3.5 मिनट्स की बजाय मे बी आपका 4 मिनट्स लग जाए, मे बी आपका 4.5 मिनट्स लग जाए। या 10 मार्कर में ये भी होता है कि मे बी हमें सेकंड पेज को पूरा फिल भी ना करना हो, सेकंड पेज हम मतलब कि जस्ट हाफ पेज या 0.5 पेज या 0.75 पेज भी लिख के हम खत्म कर देंगे कंटेंट। तो उस हिसाब से अगर आपका फर्स्ट पेज में 4.5 मिनट्स लग भी जाता है तो भी यू हैव टू मेक श्योर कि सेकंड पेज आपका 2.5 to 3 मिनट्स में खत्म हो जाए, चाहे आप फुल पेज लिखें, हाफ पेज लिखें, 3/4 लिखें, इट डिपेंड्स अपॉन यू। Overall idea is that within 7 minutes your 10 marker should be finished. 10 marker means 2 pages should be finished. On an average you keep it 3.5 minutes per page. तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया कि इसको ये हिसाब किताब है हमारा। अब हम देखेंगे कि ये तो कैलकुलेशन हो गया, लेकिन अब हम इसको ट्रैक कैसे करें, इसको ट्रैक कैसे करें, इसको मैनेज कैसे करें, इससे अडहियर कैसे करें, ये तो मुझे मालूम चल गया। और एक चीज आप जानते होंगे, इफ यू कैन नॉट मेजर इट, इफ यू कैन नॉट मेजर एनीथिंग यू कैन नॉट मैनेज इट, यू कैन नॉट इंप्रूव इट। तो अगर आपका ये टाइम का मेजरमेंट आपके पास नहीं है, then you cannot manage the time and then you cannot improve upon managing the time or writing the answer। तो आपको ये सारा कैलकुलेशन दिमाग में बड़े क्लियरली एकदम बैठ जाना चाहिए। तो हम देखते हैं जीएस पेपर में हमें क्या करना है। तो जीएस पेपर में क्या होता है, 2 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्कर होते हैं, 15 मार्कर होते हैं। अच्छा अब मैं एक चीज आपको और बता दे रहा हूँ कि पहले क्या होता था, 12.5 मार्क के क्वेश्चन पूछते थे, 12.5 मार्क के 20 क्वेश्चन पूछ देते थे। उस समय टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट दैट टफ। क्यों? क्योंकि सारे क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो आप कहीं भी स्टार्ट करो, आपको 20 क्वेश्चन के लिए आपको 175 मिनट्स है, 175 मिनट्स 180 मिनट्स, तो रफली मान लो कि 9 मिनट्स में हमें क्वेश्चन कर लेना होता था। तो ट्रैकिंग वाज वेरी इजी। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि कई लोग क्या होते हैं 10 मार्कर अटेम्प्ट किए, बीच में कभी 15 मार्कर अटेम्प्ट किए, तो 10 मार्कर तक तो टाइम ट्रैक कर रहे थे कि सपोज 9 o'clock मॉर्निंग से टाइम स्टार्ट हुआ तो 9:07 तक पहला क्वेश्चन निपट जाना चाहिए 10 मार्कर, 9:14 पर हमारा सेकंड 10 मार्कर निपट जाना चाहिए, 9:21 पे हमारा थर्ड क्वेश्चन 10 मार्कर निपट जाना चाहिए। लेकिन अब क्या है कि suppose you wanted to, suppose it is GS1 paper, suppose you wanted to attempt all the geography questions first। तो ज्योग्राफी क्वेश्चंस में क्या होंगे, 10 मार्कर भी होंगे, 15 मार्कर भी होंगे। और सपोज आप 3 क्वेश्चन 10 मार्कर अटेम्प्ट किया, फिर 15 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे, देन हाउ मच टाइम यू हैव टू गिव फॉर 15 मार्कर्स, 10.5 मिनट्स। तो अब आपका हो जाएगा 31.5 मिनट्स, क्योंकि इसमें 10.5 ऐड करेंगे हम लोग। 31.5 मिनट्स में सपोज ये क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा ज्योग्राफी, 15th क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। तो ये यहां पर आपका टाइम का गड़बड़ होने लगेगा जब आप 10 मार्कर और 15 मार्कर को मिक्स करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपके ये दिमाग में बहुत रिजिडली बैठा हुआ है कि मुझे 7 मिनट में 10 मार्कर, 14 मिनट में 20 मार्कर और 10.5 मिनट्स में 15 मार्कर खत्म कर देने हैं, तब आप क्या करिए कि जो आपका डेस्कटॉप है, जो आपका मतलब डेस्क है, बेंच डेस्क जो भी आपको मिला है, टेबल जहां पर भी आप एग्जाम लिख रहे हैं सेंटर में, वहां पे अपने आंसर शीट के बगल में घड़ी रख दीजिए, आंसर शीट के बिल्कुल बाजू में घड़ी रख दीजिए। और आप जब भी पेज पे आंसर लिख रहे हैं, आंसर शीट में आप फिल कर रहे हैं, यू कीप ट्रैकिंग द टाइम। आप एक हाथ आंख से यहाँ पर मान लीजिए घड़ी है, ये पेज है, तो आप तुरंत पेज पे लिख भी रहे हैं और पैरेलली घड़ी में टाइम भी ट्रैक कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि आप इफ पॉसिबल आप जो है बहुत ट्रेडिशनल वाला घड़ी होता है जिसमें घंटे
की सुई और फिर मिनट की सुई और वाली वो होती है, और सेकंड की सुई, वो वाली घड़ी रखे तो ज्यादा बेहतर है, रादर देन कि जो आजकल मॉडर्न डायल आ रहे हैं जिसमें टाइम बताता है, वेदर बताता है, एयर प्रेशर बताता है, ब्लड प्रेशर बताता है। स्मार्ट वॉच तो अलाउड है नहीं, या डिजिटल वॉच वगैरह अलाउड है नहीं। तो आप कोशिश करिए कि एकदम प्लेन डायल का ओल्ड मॉडल घड़ी रखें आप एग्जाम में, एकदम प्लेन डायल का ओल्ड मॉडल, क्योंकि इसमें टाइम देखना आपका बड़ा आसान होगा। अगर आप फैशनेबल घड़ी रखेंगे तो घड़ी रहते हुए भी आप टाइम मैनेज नहीं करेंगे। तो आपको यहाँ पेज रखना है, पेज के बगल में लेफ्ट राइट जहां भी आप कंफर्टेबल फील करें आपको अपनी घड़ी रख देनी है। और उसके बाद जैसे जैसे आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे लिख रहे हैं, आपको टाइम ट्रैक करना है कि अगर एक पेज मैंने लिख लिया तो एक पेज के लिए मेरे पास था 3.5 मिनट्स, 3.5 मिनट्स में एक पेज हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पेज अगर मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, जो भी आप हैं, तो वो भी हमारा 3.5 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 10 मार्कर के लिए 2 पेज देते हैं तो 7 मिनट्स में आपका 10 मार्कर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर 10 मार्कर मान लीजिए आप लिख रहे हैं, आपका आंसर यही 0.75 पार्ट 3/4 में आपका आंसर खत्म हो गया, या हाफ पेज में आंसर खत्म हो गया somehow, but you try to fill the space. This is my personal experience. All the time I have got, मेरा 2016 के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस में perhaps all India highest marks था 168 out of 300. When I could not attempt 15 marker, means out of almost 285 marks in GS I got 168. When the topper was getting around 125, 130 kind of, और लिस्ट में जितने लोग थे मैंने हाईएस्ट 145 मार्क्स देखे थे। तो दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स केम ड्यू टू माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ ऑल दिस थिंग्स ओनली। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप पेज भरें। पेज भरने का नंबर मिलता है, आपको कोई कुछ भी बोले, लेकिन अभी भी हमारे एग्जामिनर का माइंडसेट काफी ट्रेडिशनल होता है। पेज भरा हुआ दिखना चाहिए। एंड आई टेल यू वन थिंग, यूपीएससी एग्जाम में सब कुछ सिंबॉलिक होता है। पेज भरा हुआ होना का सिंबल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पेज भरा हुआ है मतलब लड़का जो है लिखने में काफी फास्ट है, कैंडिडेट लिखने में काफी फास्ट है। सेकंड मैसेज है कि अगर पेज भरा हुआ है मतलब कैंडिडेट अपने टास्क को बहुत सीरियसली ले रहा है और कंप्लीट कर रहा है। थर्ड मैसेज है कि उसके पास इतना कंटेंट था कि उसने पेज को फिल कर दिया। फोर्थ मैसेज है कि मतलब कि he is taking things so very seriously and he is giving his best to the exam. He is not running away just by filling the half page. तो आप अगर पेज खाली छोड़ेंगे तो मैसेज ये सब जाता है, बिकॉज यूपीएससी इज ऑल अबाउट सिंबोलिज्म। आप पेपर नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाफ पेज नहीं लिख रहे हैं तो दैट इज सिंपली मिस्टेक। हाफ पेज नहीं लिख रहे हैं वो ये सब चीज बताता है, राइटिंग स्पीड कम है, डेडिकेशन लेवल कम है, आप चीजों को सीरियसली ले रहे हैं कि नहीं। तो बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आपको अब जीएस पेपर का समझ में आ गया कि कैसे टाइम मैनेज करना है। अब हम चलते हैं एथिक्स पेपर में कि एथिक्स पेपर में हमें कैसे टाइम मैनेज करना है। तो एथिक्स पेपर में क्या है कि एथिक्स पेपर में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एथिक्स पेपर में एक 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं थ्योरेटिकल, और 20 मार्कर केस स्टडी होते हैं। कभी कभी 25 मार्कर्स भी पूछ देते हैं, बट वो पिछले 1-2 साल से आ नहीं रहा है। तो हम बस 10 और 20 मार्कर पे फोकस करेंगे। अगर 25 मार्कर आएगा ना तो आप उसके लिए 17.5 मिनट्स टाइम दे दीजिएगा, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। तो अगर 25 मार्कर्स आ जाता है तो उसके लिए हम 17.5 मिनट्स दे देंगे, 20 मार्कर के लिए 14 मिनट दे देंगे, और इसके लिए 10 मार्कर के लिए हम 7 मिनट दे देंगे। अब क्या होता है कि कई लोग केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी से स्टार्ट करते हैं तो आपको एक केस स्टडी को फिनिश कर देना है 14 मिनट्स में, ठीक है। आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को फिनिश कर देना है 7 मिनट में, और अगर 25 मार्कर केस स्टडी है तो उसको आपको फिनिश कर देना है 17.5 मिनट्स में। एंड दिस इज हाउ यू विल बी ट्रैकिंग। सपोज आप 5 क्वेश्चन 10 मार्कर अटेम्प्ट किए, उसके बाद आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए केस स्टडी, तो आपका क्या हो गया 5 क्वेश्चन 10 मार्कर में 5 7 जा 35 मिनट्स आपका यहाँ खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 2 केस स्टडीज में आपका लगेगा 2 into 14.14, तो आपका 28 मिनट्स में 63 मिनट्स में आपका ये इतने क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए। 2 केस स्टडी 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो 63 मिनट्स में इतना खत्म हो जाना चाहिए। आप वो पेपर पे लिखते रहेंगे, क्वेश्चन खत्म होगा, पेज खत्म होगा, साइड में आप घड़ी पे टाइम देखते रहेंगे कि कितने टाइम में आपने कितना क्वेश्चन खत्म किया। दिस इज हाउ यू कैन ट्रैक इट। और मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, इफ यू कैन नॉट मेजर इट यू कैन नॉट इम्प्रूव इट। और ये गलती मैंने करी थी 2014 में जब मैं इंटरव्यू दिया था। तो 2014 के इंटरव्यू के टाइम जीएस पेपर में मेरे 80 मार्क्स 80 मार्क्स अनअटेम्प्टेड ब्लैंक रह गए थे। अगर उस समय मैं इन सब चीजों पे ध्यान दिया होता और अगर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया होता तो मेरे कम से कम 80 मार्क्स में 20-30 मार्क्स तो आ ही जाते।
और 20-30 मार्क्स आ जाते तो मेरा सिलेक्शन ही छूटा था अराउंड 10 मार्क्स से, मतलब कि मैं लिस्ट में होता और अच्छे रैंक के साथ होता। तो एक छोटी सी चीज आपको रैंकर बना सकती है, या एक छोटी सी चीज आपको बहुत भयंकर परिणाम दे सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रैंकर बनना है कि भयंकर परिणाम मिलना है। तो इन चीजों को काफी सीरियसली लें, इसको लाइटली ना लें। उसके बाद हम आते हैं ऑप्शनल पेपर पे। ऑप्शनल में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ऑप्शनल का क्या हिसाब किताब है कि ऑप्शनल में हम देखते हैं कि हमें 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, मतलब पर क्वेश्चन आप 35 मिनट्स आपको टाइम है, पर क्वेश्चन 35 मिनट्स, तब आपका टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 175 मिनट्स, मतलब ऑलमोस्ट 3 आवर्स, जो हम लोग राउंड ऑफ कर दिए 180 मिनट्स को 175 मिनट्स, उतने में खत्म हो जाएगा। अब इसमें क्या हिसाब किताब है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड 5 जो होता है, 1 एंड 5 जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, उस कंपलसरी क्वेश्चन को 7 मिनट पर क्वेश्चन में आपको फिनिश कर देना है। उसके बाद जब आप बाकी क्वेश्चन में जाएंगे तो बाकी क्वेश्चन के 3 पार्ट होते हैं, 15 मार्कर का एक रहेगा, फिर 15 मार्कर का एक रहेगा, फिर 20 मार्कर का एक रहेगा। तो 20 मार्कर के लिए आपको 14 मिनट टाइम देने हैं, 15 मार्कर के लिए आपको टाइम देने हैं 10.5 मिनट्स, ठीक है, और 15 मार्कर के लिए टाइम देने 10.5 मिनट्स। मींस ये 20 एंड 13, ये 50 मार्क्स आपका, ये जो है 14 एंड 21 35 मिनट्स में खत्म हो जाना चाहिए। तो तभी आपका 35 मिनट्स में 50 मार्कर खत्म हो पाएगा, मतलब कि एक क्वेश्चन खत्म हो पाएगा। तो ये आपका ऑप्शनल का टाइम मैनेजमेंट का स्टोरी है। तो आपको ऐसे ऑप्शनल में टाइम मैनेज करना है, वो आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ। उसके बाद आप एसे पे आते हैं। तो एसे में थोड़ा हमें रिलैक्सेशन रहता है, टाइम का, टाइम प्रेशर थोड़ा सा कम होता है। क्यों? क्योंकि एसे में क्या होता है, एसे में हमें 2 एसे अप्रोच करने होते हैं। तो आप अगर 175 मिनट्स लेके चल रहे हैं तो पर एसे आपको 87.5 मिनट्स का टाइम मिल रहा है, 87.5 मिनट्स, 87.5 मिनट्स। और ऐसे में क्या होता है कि लोग 10-12 पेजेस तक ऐसे लिखते हैं, जनरली 10-12 पेजेस ऐसे का लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मैं मान लूं कि आप 11 पेज में ऐसे को फिनिश कर रहे हैं, 11 पेजेस में, तो आपको अगर सपोज कि अगर आप 7 मिनट्स पर पेज लिख रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 77 मिनट्स में ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और फिर भी आपको 10.5 मिनट्स मिलता रहेगा ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए, आपको फिर भी 10.5 मिनट्स ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए मिलता रहेगा। अब समझिए, जीएस पेपर में आपको क्या था, 7 मिनट्स में 2 पेज खत्म करने हैं, और ऐसे में आपको 7 मिनट में बस 1 पेज खत्म करने हैं। इसलिए ऐसे में क्या होता है, लिखने का टाइम का प्रेशर नहीं होता है सच। द रियल प्रेशर इज फ्रेमिंग द आइडिया, मेकिंग द स्ट्रक्चर, जो कंटेंट है उसको कैसे ब्यूटीफुली प्रेजेंट करें। तो आपको उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा रादर देन जस्ट राइटिंग। क्योंकि राइटिंग में क्या है जीएस पेपर में, क्या आपको पता है कि इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉलो होना है, तो ब्रेन का एक स्ट्रक्चरिंग हो जाता है। लेकिन ऐसे में क्या है कि आपको किसी ऐसे में ब्रेन स्टॉर्मिंग में, मैं 10 मिनट्स तो बोल दिया, ये काफी कम बोला, किसी ऐसे में सपोज आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग में टाइम लग गया सपोज 25 मिनट्स, ऐसे टफ है। अब आपका 87 में से 25 मिनट्स को हम अगर रिड्यूस कर देंगे तो 62.5 मिनट्स आपके पास बचा हुआ है। इस 62.5 मिनट्स में आपको 11 पेजेस लिखने हैं। मींस पर पेज आपके पास ऑलमोस्ट 5.5 मिनट्स का टाइम लग रहा है, 5.5 मिनट्स पर पेज। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास रहेगी। तो आप ऐसे में देख लीजिए कैसे टाइम मैनेज करना है, कितना पार्ट आप ब्रेन स्टॉर्मिंग पे दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग होगा। और नहीं तो फाइनली आप ट्रैकिंग कर सकते हैं कि आपको 87.5 मिनट्स में, मतलब कि अराउंड 1.5 आवर्स, हाफ टाइम कंप्लीट होते होते आपका एक ऐसे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मैनेज द टाइम, एंड प्लीज टेक दिस थिंग्स वेरी सीरियसली, वेरी वेरी सीरियसली। एंड देयर इज नो हार्ड कैलकुलेशन, इट माइट साउंड टू बी वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं। आपको बस याद रख लेना है कि 10 मार्कर के लिए हमें 7 मिनट्स, 15 मार्कर के लिए 10.5 मिनट्स, और 20 मार्कर्स के लिए 40 मिनट मेरे पास टाइम है। दैट्स इट, और कुछ नहीं दिमाग लगाना है। दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट मेरा रहेगा, इसके बाद जो मैं लेक्चर दूंगा, मैं आपको पहले ही बताया हूं कि पूरे मेंस का कैसे आंसर राइटिंग करना है, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट पे कैसे काम करना है, क्या कंटेंट हमें लिखना है, क्या कंटेंट हमें नहीं लिखना है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, क्या हम एग्जामिनर के डिमांड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एवरीथिंग इन वेरी मच डिटेल्स आई विल बी टेकिंग अप। So my next lecture would be on how to improve speed, how to improve speed और how to manage the time। क्योंकि अभी तो मैंने आपको इस लेक्चर में बता दिया कि why time management is important,
लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये टाइम मैनेजमेंट करना कैसे है। और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि इन सारे पूरे सीरीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेंस दे रहे हैं तब भी, मेंस नहीं दे रहे हैं तब भी आगे करिए, और ये आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो आप बहुत ध्यान से चीजों को देखिए, देखते रहिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी स्प्रेड करिएगा इन सब चीजों को। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।